हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। मैटर देखिए, आपको एक डेफिनेशन दिया गया है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैव हैज़ मास and is felt by senses is called matter. And you also can say that anything that occupies space, have mass and give us a feel of themselves, that is known as matter. Matter is the form of five basic elements, that is known as in Hindi Panchtatva: air, earth, fire, sky and water. Characteristics of particles of matter: matter are made up of tiny particles. Vacant species exist in particles. Particles are in continuous motion. Particles are held together by force of attraction. Now, states of matter. बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट की बेस्ड पे हम लोग बात करेंगे, बेस्ड अपॉन एनर्जी पार्टिकल्स पे, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में। तो फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं अपने अर्थ पे। तो फर्स्टली सॉलिड हो गया, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप लोग बचपन से सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते आ रहे होंगे। क्लास नाइन्थ के अंदर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया गया। प्लाज्मा जब गैस को सुपर एक्साइटेड यानी सुपर हीट किया जाता है तब प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, जो कि वो सन के एनर्जी के रिलीजिंग के वक्त भी निकलता है। इसका यूज़ जो है फ्लोरिसेंट बल्ब एंड न्यूशाइन बल्ब में यूज़ होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वो होता है जब कोई भी गैस को बहुत ही सुपर कंडेंस किया जाता है, करीब 100,000 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब से उसको -100 डिग्री सेल्सियस पे, -100,000 डिग्री सेल्सियस पे उसको कंडेंसेट किया जाता है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पार्टिकल्स के उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे उसके पार्टिकल्स अरेंजमेंट होती हैं। सॉलिड के जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं शेप में एंड डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। लिक्विड के तो ना फिक्स्ड शेप होते हैं बट उसके फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। गैस के तो ना इधर फिक्स्ड शेप होते हैं ना इधर फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। एंड सॉलिड जो होते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉल, बहुत ही कम होते हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस। एंड लिक्विड के पास इंटर पार्टिकुलर स्पेस लार्जर होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड। उसके सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होते हैं पार्टिकल के बीच में वो लार्जेस्ट वो होते हैं गैस के बीच में, गैस के केस में। इन सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल रहते हैं बट गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो हाई डेंसिटी होते हैं एंड कभी भी फ्यूज़ नहीं करते हैं, डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो डेंसिटी लो होती है देन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है एंड वो जो है वो डिफ्यूज़ भी करते हैं। डेंसिटी जो होती है गैस की वो सबसे कम होती है और डिफ्यूज़ भी करते हैं वो। सॉलिड जो होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होते हैं सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में कम होते हैं किसके, सॉलिड के अकॉर्डिंग। एंड सबसे कम जो होते हैं वो गैसेस में होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। उसके बाद पार्टिकल जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं लिक्विड में इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही फ्री में एग्जिस्ट करते हैं। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड यानी बहुत ही सुपर, यानी आयोनाइज्ड यानी चार्ज उस पर चढ़ जाती है। अ प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। प्लाज्मा जो है वो बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस जो है हैव एन इंडेफिनिट शेप होते हैं एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम होते हैं। एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैस हो गए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। A BEC, BEC means Bose-Einstein condensate, is a state of matter that can arises at very low temperature. The scientists who worked with Bose-Einstein condensate received a Nobel Prize their work in 1995. The BEC is all about molecules that are
really close to each other, even closer than atom in solid. Now we will be studying about microscopic explanation for properties of solid. Solid have definite shape and a definite volume because their particles are locked into places, and solid do not flow easily because the particle cannot move slide past one another. Solid are not easily compressible because there is little free spaces between particles of solid. Microscopic explanation, you can also imagine that what type of liquid you see. Liquid are easily not compressible. Gases are highly compressible. Now you can also study in NCRT books. Now we will be studying about microscopic explanation for properties of plasma. Plasma have an indefinite shape and indefinite volume because the particles can move past one another. Plasmas are easily compressible because there is a great deal of free spaces between particles. Plasma are good conductor of electricity, are affected by magnetic fields because they are composed of ions. Microscopic explanation for properties of BEC, Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein. Now we will be giving you information about BEC. BEC was given by Bose-Einstein condensate, and it means particle particles of BEC. Particles are less energetic than solid because exist a very low temperature. Particles are literally indigestible because they are looked into some space because because BEC shows superfluidity because particles can flow without friction. Interchange in state of matter. Matter can change its state. We can exist three matter: solid as ice, liquid as familiar with water, and gas as water vapor. Sublimation. Now, what is sublimation? The changing of solid directly into vapors on heating, vapors into solid on cooling, like example ammonium chloride, camphor, and iodine. Effect of change in temperature. The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of solid and conditions required in bringing the change. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases, which overcomes the force of attraction between particles. There were solid melts and converted into a liquid. The temperature which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. The melting point of ice is 273.16 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. Affect change of pressure. Increasing or decreasing the pressure can change the state of matter. Applying pressure, reducing temperature can liquefy gas. Solid carbon dioxide, CO2, is stored under high pressure. Solid carbon dioxide get converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason the solid carbon dioxide is also known as dry ice. Latent heat. Latent means hidden. The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state. अब latent heat क्या होते हैं? Latent heat वो जब होते हैं जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर का. वाटर को हीट करते हैं तो शुरू से 1 डिग्री यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर राइज करती है. बट जो 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जाकर के कांस्टेंट रहती है, उसके बाद वेपराइज होने लगती है. उस वक्त जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट काम आ रही है उसी को लेटेंट हीट कहा जाता है. अब फ्यूज़न और वेपराइजेशन में क्या अंतर है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इज कोल्ड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूज़न. And vaporization, heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure
at its boiling point is known as vaporization. Boiling and evaporation. Boiling is a bulk phenomena and evaporation is a surface phenomena. Now we will be discussing about boiling and evaporation. Boiling bulk phenomena, यानी बॉइलिंग जब भी होता है वो पूरे मतलब से, अगर एक बीकर लेते हैं, अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो पूरे वाटर जो है मतलब से खौलता है, यानी बॉयल करता है. इवेपोरेशन वो होता है जैसे कि समुद्र का पानी हो गया, उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो उसके ऊपर ऊपर की कहीं कहीं से इवेपोरेशन होती है, यानी उसको सरफेस फेनोमेना इवेपोरेशन हो गया, एंड बॉइलिंग जो है बल्क फेनोमेना हो गया. Kelvin and Celsius scale. Kelvin is the SI unit of temperature. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन होते हैं. 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन भी हम लोग अपने लोग मानते हैं. जो कि Kelvin scale of temperature has always positive signs and has hence regarded as better scale. The Celsius atmospheric ATM. Atmosphere ATM is a unit measure pressure exerted by the gas. SI unit of pressure is Pascal. 1 atmosphere is equal to 1,13,25 पास्कल होता है, यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू. आपको याद रखना है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल.